संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बता दें कैसे? पिंड में दृष्टांत ले लो। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अनुपात में मिलाते ही जल बन जाएगा। पोथी में लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन अध्यापक पढ़ा रहा है H2O, विद्यार्थी पढ़ रहा है और पुस्तक हाथ में है। पढ़ लो एक बार, दो बार, 50 बार, 1000 बार, पुस्तक में जल तो नहीं बना। क्या बन गया बता दो? क्या बना? नहीं बना। कौन बनाएगा? अध्यापक विद्यार्थियों को ले जाएगा लेबोरेटरी में। वहां एक जार में गैस ऑक्सीजन है, एक में हाइड्रोजन, तीसरा खाली है। उन विद्यार्थियों की हाजिरी में उन्हीं के सामने अनुपात में लेकर के वो बनाएगा, जल बन जाएगा। क्या कर दिया? प्रयोग। अब बच्चे करेंगे उसको। किसकी हाजिरी में? अध्यापक की हाजिरी में। कौन है वो? गुरु है वो, उनका टीचर है, गाइड है, गुरु है वो। पुस्तक में तो फार्मूला था, फिर फार्मूला पढ़ते पढ़ते तो कितने सारे वर्ष बीत जाओ, जल तो नहीं बना। ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान की विधि लिखी है, शास्त्रों में लिखी है। पढ़ते रहो, करते रहो, आत्मा का दर्शन नहीं होगा। कौन आएगा बीच में? गुरु। वो आएगा और वो जिंदा होगा, शिष्य भी जिंदा होगा और वो खुद करवाएगा। फिर एक दो बार हल्का फुल्का, फिर 2 बार 4 बार, फिर वो खुद ही दर्शन करने लग जाएगा शिष्य, और वो आत्मज्ञानी हो जाएगा। और करोड़ों में एकाध होता है ये भी सुन लो। भीड़ की भीड़ नहीं हुआ करती कभी इनकी। हीरे लाल हर घर में नहीं होते, नहीं होते। ये तो महंगी वस्तु है।
फिर आत्मदर्शी भी हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में है नहीं होते, कोई कोई होते हैं, और वही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और उन्हीं का मान सम्मान होता है, और उन्हीं से मिलना पड़ता है, और वही मिलवा सकते हैं हमें, और दूसरा कोई नहीं मिलवा सकता भाई। शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा वाले, उनकी श्रीवाणी ले रहे, सार वचन से है, भजन के माध्यम से लेते हैं, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मित्र कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में। मित्र कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में। चेत कर प्रीत कर सत्संग में, गुरु रंग देगा नाम के रंग में। चेत कर प्रीत कर सत्संग में, गुरु रंग देगा नाम के रंग में। धन संपत्ति कछु हाथ न आवे, धन संपत्ति कछु हाथ न आवे। छोड़ चलो अब छिन में, छोड़ चलो अब छिन में, मित्र कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में। आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। यह देही फिर हाथ न आवे, यह देही फिर हाथ न आवे। फिरो 84 वन में, फिरो 84 वन में, मित्र कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में। जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। साध गुरु का कहना मानो, साध गुरु का कहना मानो। रहो उदास जगत में, रहो उदास जगत में, मित्र कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में। सिमरण करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। सुमिरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। कल की खबर काल फिर लेगा, कल की खबर काल फिर लेगा।
वहां फिर जलो अगन में, वहाँ फिर चलो अगन में, मित्र कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में। राधा स्वामी कहत समझाई, राधा स्वामी कहत समझाई, सबको एक वचन में, सबको एक वचन में, मित्र कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में। साहिब की श्री वाणी आई है, उनकी दया से शिवदयाल स्वामी जी की, स्वामी जी महाराज की, इसका अर्थ को लेते हैं। कैसी श्री वाणी है, सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बड़ी खतरनाक श्री वाणी है। कौन से हमारे संगी, परिवार वाले और कौन पड़ा क्यों सोवे संगियन में। कहाँ संग हमारा ज्यादा, कहाँ सोते रात को, अपने घर में। खाते पीते कहाँ हैं, अपने घर में। काम कहाँ करते हैं, अपने घर में। आमदनी कहाँ लाते हैं, अपने घर में। फिर ये है संगी, इन्हीं की तरफ इशारा है। घनी उच्ची श्री वाणी है, छोटे लेवल के दिमाग वाले सुनेंगे ना, अच्छा उस्ताद है भाई, इसने इसी वाणी क्यों लिख दी, फिर घर कैसे बसेंगे जी। अमर लोग जानेंगे श्री वाणी है ये। यहाँ रहने वाले तो आवागमन का खर्चा है, काल पुरुष का खाद्य सामग्री है, नो तो काल खाता है बार बार। ये निकलने की श्री वाणी है यहाँ से। एमए पीएचडी लेवल की श्री वाणी है, 5वीं और नर्सरी के स्कूलों के बच्चों में समझ में नहीं आती है। वो तो चिड़ेंगे इस वाणी तो सुनते हैं। कान बंद कर ले परमेश्वरी, हाँ सावित्री, अच्छी खोटी वाणी बोल गए भाई। फिर हमारे घर कैसे बसेंगे, हम घर तक कैसे जावांगे। जा सकते हो क्या, बंधनों से बांध के डाला हुआ है, खोल के दिखा दो अपने आप को। कहने से क्या बनेगा, खोल के दिखाओ अपने आप के बंधनों से। वही पड़े रहेंगे, दुख सुख झगड़े रगड़े वही रहेगा हमारा। जो निकलना चाहता है उसके लिए श्री वाणी है ये। सबके लिए श्री वाणी नहीं हुआ करती ऊंची, बहुत ऊंची श्री वाणी है। मित्र तेरा कोई नहीं संगन में, हे आत्मा तेरा अपना। मित्र प्रिय, तेरे परिवार में, तेरे संग में, तेरे मित्रों में, तेरे परिवार वालों में कोई नहीं तेरा। जब तेरा नहीं है ये बात सिद्ध हो जाएगी तब फिर आगे वाणी आ रही है। फिर पड़ा क्यों सोवे ठगियन में। क्या ठगेंगे, श्वास। हमारे श्वास खर्चवाएंगे वो, मीठी वाणी बोलेंगे। आप तो बस जी इस घर के आधार हो जी, आप ही कमाने वाले हो जी। चोटी खड़ी कर देंगे उसकी। हाँ देखना, मैं भाई से कोठी बड़ी बना दूंगा, 2 साल चाहिए मुझे। जुट गया, दिन रात पाप कर्म करने लग गया और बना दी 2 साल में कोठी बड़ी खड़ी कर दी। क्या ये करेंगे वो। सुनना क्या रखा पहले,
श्रीवाणी माया वह है साहिब की, जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। कौन आ गया नंबर 1 पे? भगत। हे जननी माता, अगर जन्म देना चाहती है तो पहले भगत को जन्म दे, उसको भी नहीं दे सकती तो फिर दानी को, जो दान देगा। नंबर 3 पे सुरवीर आएगा, देख लो आप। पहले नंबर पे भगत आ गया है। फिर भगत का जन्म देना आसान है क्या? नहीं। दोनों पति पत्नी आत्मज्ञानी हों, सुन लो ध्यान से, और संतों के लगातार सेवादार रहते हों, और पूरी की पूरी सारे विषय विकारों से दूर होते हुए फिर अपना धर्म निभाते हुए और फिर उस मालिक की महिमा उसके समर्पित होते हुए, और इसी बात की जाप और वो करें मांग कि हमें तो भगत दे देना बस, फिर वो विचार करके दे सकता है, सोच सकता है। वो ऐसा होता ही नहीं है। ये कार्य करने की फुर्सत नहीं किसी ने। क्या है, गृहस्थी में तो एक भीड़ है, धक्का लगता जा रहा आगे। पता क्या है, भीड़ में फंस जाता ना आदमी, कई बार तो निकल नहीं पाता। पसले है ना, मर मर धक्का, वो जाने चाहो था। गलती क्या हुई उससे? उस भीड़ के बीच से निकलना शुरू कर दिया उसने। कहता भाई साहब निकलूंगा, वो फंस तो गया, वो दाय भी दिया उन्होंने। वो जहां जा रही थी ना भीड़, वहां जाने चाहो था वो, तो फंस गया। पछले वाले धक्का मारते मारते उसको धुर ले गए भाई जी। मैं नहीं चाहता था ये आना, फिर क्यों फंसा था? एक बार फंसा तो फंसा। ये भीड़ है संसारियों की, उस भीड़ में फंस गया तो फंस गया बस। संतों के सत्संग माना, सतलोक की भक्ति में दाखिला लेना आसान नहीं है, बहुत कठिन कार्य है ये। श्रीवाणी बोल रही है, फिर इन ठगियन में क्यों पड़ा? क्या ठग है बताओ? पता ठग किसे कहते हैं? ठग की परिभाषा सुननी है। एक पैसा जेब से नहीं लगावे और अगला का माल ले ले, वो था ठग। फिर कौन है ये मारे? कुछ नहीं देते मारे, वही प्यार से बोलते हैं, क्या बात है। और समर्पित, पूरा जीवन समर्पित हो गया, पूरा जीवन लगा दिया, कुछ नहीं मिलता बदले मुझसे। क्या जोड़ेगी माया? तेरा घर, तेरा परिवार, तेरी जमीन नहीं है, उसकी नहीं है। क्या है? श्वासों को ठगा जा रहा है माया के द्वारा। आत्मा का नहीं था, नहीं है ये। फैसला बाद में होना है, जब मौत आएगी तब। हाँ जी, आगे हम तो यमदूत हैं, भाई साहब मुझे छोड़ दो। कहता भाई साहब हम तो गैर जमानती वारंट लेके आते हैं, छोड़ते नहीं किसी को। फिर एक बात सुन, मैं घर वालों को बताया हूं, इतने लाख रुपए तो फलां को उधारे दे रखे हैं, इतने मेरी एफडी पड़ी है फला बैंक में, कि खाते मेरे सारे कुछ है। भाई साहब बताने ही नहीं देंगे। कहता क्यों? क्यों क्या था? उनको भी उनके साथ भी हाल करेंगे, उनका भी हम बोल लेंगे। वो ना तेरा मकान था, ना तेरी जमीन थी, और ना ही तेरा परिवार था। और जब उसकी आंखें खोलेंगी, क्या था? ठगी मारी गई है। क्या ठगी मार ली? सारे श्वास अनमोल। संसार में कोई फैक्ट्री नहीं है श्वासों की, मनुष्य बना ही नहीं सकता कभी भी। देख लो आप, अनमोल धन की ठगी मारी गई है। अनंत कितने श्वास गिनती में से ही परे है। 80 साल की उम्र तक कितने श्वास खाता है, देख लो। कद फैसला हुआ है आखिरी में,
कौन फैसला, जब किसी ने बताया है काल पुरुष की दूतों ने बता दिया, तेरा था नहीं भाई, तेरे साथ धोखा किया गया है। जब धोखे की बात आई ना, फिर कहती आत्मा मैं अपने परिवार को बताया हूं, भक्ति कर लियो भाई, नहीं बताने देंगे। अब क्यों? उनका भी ही हाल करते हैं, वो भी तेरी लीख पे चलेंगे, तेरे पद चिन्हों पर चलेंगे, वो भी, उनको भी ठगेंगे हम। क्या है ये ठगियन में? अरे ठग की परिभाषा खोल दी गई है तुम्हारे सामने। कहां ठगा गया? परिवार में। क्या ठगा? श्वासों का धन ठग लिया। वाणी कुछ भी जोड़ दो, ये वाणी निवाकृति संतों की अनुभव की हुई वाणियां हैं, अनुभव की यानी सच्ची हैं। वो ठगी मार ली किसकी? सारे श्वासों की। किसने मारी? मन और माया उनके भीतर बैठे थे और ठग लिया।